दारा शिको ऐसा बदनसीब शख्स था जो फकीर होते हुए बादशाह के घर में पैदा हो गया और बादशाह भी उससे इसकी हद तक मोहब्बत करता था। वो उसका बड़ा बेटा था, मगर बादशाह की अफजू मोहब्बत ने उसे न मुकम्मल फकीर बनने दिया और न बादशाहत के लिए तैयार किया, न जंग के जौहर सिखाए, न इबादत की सही राह तलाश करके अपने बेटे को दी। ऐसी सूरत में जबकि रुझान उसका था ही रूहानियत की तरफ, तो वो जंगों में कामयाब कैसे हो सकता था। लिहाजा तख्त की एक ऐसी चाहत जिससे निजात हासिल करना औरंगजेब के लिए मुमकिन नहीं था, उसकी बदौलत दारा को जंग भी हारना पड़ी और जान भी देना पड़ी। दारा की मौत आज भी समझ में न आने वाली पहेली है। क्यों मारा गया दारा को? सिर्फ इसलिए कि अवाम में दारा की मकबूलियत बहुत थी और औरंगजेब को ये खदशा था कि कहीं कल किसी वक्त दारा और उसकी अवाम मिलकर उसका तख्ता न पलट दें। सिर्फ एक खदशा, मगर न उसने दारा को समझा, न दारा की फिलॉसफी को समझा, न दारा के रुझान की पहचान की। हम क्यों याद करते हैं आज तक दारा को? क्योंकि दारा की सोच, दारा की फिक्र वो फिक्र है जो आज के हिंदुस्तान की बेहद जरूरी शय है। वो हिंदुस्तान को एक सेकुलर हिंदुस्तान बनाना चाहता था। अगर तख्त उसके हिस्से में आ गया होता तो यकीनन आज का हिंदुस्तान मुख्तलिफ होता। उसने तमाम मज़ाहिब की इज्जत करना सीखा जो इस्लाम सिखाता है। वो मुसलमान था, सादिक ईमान वाला मुसलमान था, मगर उसने ये देखने के लिए कि जिस मुल्क में हम आबाद हो चुके हैं, जिस मुल्क को हम फतेह कर चुके हैं, उस मुल्क की आवाम जो है, उनका जो मजहब है, उस मजहब को भी समझ तो लिया जाए और ये भी समझ लिया जाए कि आज तक हम दोनों यानी हिंदू और मुसलमान सिरो शकर क्यों नहीं हो सके। दारा ने वेदों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा और इन मुकद्दस हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में से वो तमाम चीजें निकाली जो इस्लाम से मेल खाती हैं। मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बगैर तो इस्लाम ही नहीं है। अगर आपका कलमे पर ईमान नहीं है तो आप मुसलमान ही नहीं है। ऐसी सूरत में जब उसने वेदों में एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, परमात्मा एक है दूसरा कोई नहीं है, पढ़ा, और जब यजुर्वेद में उसने पढ़ा न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है, कोई सूरत नहीं है, जिसको निराकार तुम कहते हो वो निराकार ही है, तो उस निराकार को हमने अल्लाह कहा है। तो मैं जब काम कर रहा था इस मौजू पर तो मैंने एक बात कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह में ला इलाहा पहला जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ हैं, ला और इला। तो ला तो हटा दीजिए आप, अंग्रेजी का दी है, तो इला रह गया। तो ये ऋग्वेद तो शुरू ही से होता है, ओम अग्नि मिले पुरोहितम, इला और अग्नि मेरे पुरोहित हैं, मेरे रहनुमा है इला। यजुर्वेद ने वाज़ेह कर दिया, नमस्ते इलामस्तु, मैं इला को सलाम करता हूँ, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई सूरत नहीं थी।
तो हिंदुस्तान का हिंदू जो उस जमाने में था या आज के जमाने में है, आधा कलमा तो उसी के ईमान में पड़ा हुआ है। वो अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं भी मानता तो ला इलाहा इल्लल्लाह को तो मान ही रहा है। ये सोच जिन लफ्जों में मैं अर्ज कर रहा हूँ, इन लफ्जों में तो दारा ने नहीं की होगी, नहीं की है, लेकिन मकसद वही है। अब सवाल ये है कि दारा की ये फिक्र क्यों थी, किस लिए थी। मैंने अर्ज किया, दारा न मुकम्मल फ़कीर बन सका, न मुकम्मल तौर पर बादशाहत के लिए तैयार हो सका, लेकिन शाहजहां उसके वली अहद होने का ऐलान कर चुका था। ऐसी सूरत में दारा शिकोह को यह था कि अगर कभी मैं बादशाह बना, अगर मुझे तख्त कभी मिला, तो मैं हिंदुस्तान इस तरह का बनाऊंगा कि यहाँ इस्लाम और हिंदू मजहब में कोई फर्क न रहे, दोनों शीरो शकर होकर एक दूसरे के गले मिलें और मोहब्बत के साथ रहें। ये सोच चलते 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 हमारे आइन साजों तक पहुंची, और जब हमारा आइन बना तो हमने सेकुलर हिंदुस्तान बनाने का फैसला किया है। इन हालात में आज जो कुछ हो रहा है, अगर गौर से देखा जाए तो इस फलसफे की जितनी तशहीर होनी चाहिए कम है, क्योंकि लोग अगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, नफरत की दीवारें खड़ी करते रहेंगे, तो पहुंचेंगे कहाँ। मुल्क तरक्की कब करेगा, कौम आगे कब बढ़ेगी। नुकसान ही नुकसान है कि जितनी जल्दी हिंदुस्तानी अवाम समझ लें, नहीं तो फिर अल्लामा इकबाल ने कही दिया है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इल्म की जुस्तजू में दारा साधु संतों, पीरों फकीरों से मिलता रहता था, गुफ्तगू करता था, सवालात करता था, उनके जवाब उसकी तशफ़ी करते थे तो ठीक है, नहीं करते तो किसी दूसरे से पूछता था। मगर उसकी जो मुलाकात उस जमाने के संत बाबा लाल दयाल के साथ हुई, उसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया और उसकी जुस्तजू को किसी हद तक मंजिल तक पहुंचा दिया। दिसंबर 1653 में 3 हफ्ते के लिए दारा शिकोह लाहौर में रहा था। इस असना में उसकी मुलाकात बाबा लाल से हुई, पंडित चंद्र भान के घर पर। एक और मुरीद पंडित चंद्र भान का, जादव राय, वो भी मौजूद था वहां। जादव राय को दोनों की इल्मियत का इल्म था, लिहाजा दारा शिकोह और बाबा लाल में जो गुफ्तगू हुई वो बहुत तेज रफ्तार के साथ उसको नोट करता रहा, और फिर उसने इस गुफ्तगू को नादिरुल निकात नाम की फारसी की किताब में शाया किया। वो हमारे पास मौजूद है, उसको पढ़िए, देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि दारा इस्लाम मुखालिफ नहीं था, और उसको काफिर कहना, जो औरंगजेब ने कहा, उसको काफिर कहना तो उसके साथ इंतहाई नाइंसाफी करना है। काफिर कौन है? इस्लाम के मुताबिक काफिर वो है जो कुरान की बातों को झूठा कहता है। दारा ने तो कभी ऐसा नहीं किया। इस्लाम की या कुरान की किसी बात को उसने रद्द नहीं किया, कोई दलील पैदा नहीं की किसी आयत के खिलाफ या किसी सुन्नत के खिलाफ या किसी हदीस के खिलाफ। तो काफिर तो वो हरगिज नहीं था। अब चूंकि जवाज चाहिए किसी को कत्ल करने का, और जवाज भी ऐसा चाहिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान आबादी को अच्छा लगे और उनकी समझ में आता हो। तो जब उसको काफिर कह दिया गया, कुफ्र का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया गया, तो उसके पीछे औरंगजेब की सोच यही थी। इन दोनों की गुफ्तगू को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दारा ने
یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے بابا راج سے کہ ہندوازم کے یا ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں سے اوصاف بتائیے مجھے آپ، کیا اوصاف ہونی چاہیے ایک انسان کے کسی مذہب کے مطابق۔ اور جو کچھ بابا لال نے بتایا تو دارا نے کہا یہ سب تو اسلام میں ہے، آپ انسان سے محبت کرو، انسانیت سے محبت کرو، ناداروں مسکینوں کی مدد کرو، ضعیفوں کی مدد کرو، پیسے کو اپنے سماج میں بانٹو، صدقہ اتارو، یہ سب تو قرآن کہہ رہے ہیں، یہی آپ کے اپنشد کہہ رہے ہیں۔ تو کیا فرق کیا ہے دونوں میں پھر؟ کیوں ہندوؤں مسلمانوں کو الگ سمجھا جائے؟ ہاں ایک طریقہ ہے، جو اسلام پر ایمان لے آیا ہے اس کو اسلام کے احکامات جو ہیں وہ ان کے مطابق رہنا ہوگا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، زکوٰۃ نکالے گا۔ اس سے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور وہ نراکار ہے اور اس کی کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر آپ جس طریقے سے بھی چاہیں اس کی پوجا کریں، عبادت کریں، آپ کو حق حاصل ہے۔ مگر یہ کہ دوسرا کوئی آپ کے حساب سے ہی چلے، یہ سوچ ہی غلط ہے بنیادی طور پر۔ اب میں ہندوؤں کی بات کر لیتا ہوں ذرا۔ آپ کسی ہندو فیملی کو اگر جانتے ہو قریب سے دیکھیے، آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، ایسے کنبے بھی ملیں گے جہاں باپ ویشنو ہے، ماں شاکت ہے، بیٹا رادھا سوامی ہے، بیٹی آریہ سماجی ہے، تیسرا بیٹا نرنکاری ہے، مگر کنبہ تو ایک ہے اور سب ہندو ہیں، ہندوؤں کا کنبہ ہے۔ مگر ہندو مذہب کی جو احکامات ہیں ان احکامات سے تو بھٹک چکے ہیں لوگ، نہ بیٹا ان کے حساب سے چل رہا ہے، نہ دوسرا بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ خود وہ۔ تو ایسی صورت میں اگر اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا نا، ہندوازم از نو ازم، اٹ از اے وے آف لائف، مذہب نہیں ہے ہندو، زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آپ جس طریقے سے جینا چاہیں جیتے رہیے، مگر یہ مذہب نہیں ہے۔ اور مذہب کیا ہے یہ آج تک ہم نے طے نہیں کیا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص غیر مسلمان بننا چاہتا ہے تو سیدھا ہے، اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا، کلمے پر ایمان لانا ہوگا۔ اب کوئی شخص اگر ہندو ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وید پڑھے، 4 اپنشد پڑھے، قرآن پڑھے، گیتا پڑھے، رامائن پڑھے، تب وہ مذہب تبدیل کر سکتا ہے۔ بھائی اس میں تو اس کی زندگی نکل جائے گی۔ وید، قرآن، اپنشد، گیتا، رامائن، یہ تو اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اس کو پڑھتے پڑھتے ہی زندگی گزر جائے گی۔ تو ایسی صورت میں جبکہ ہندو مذہب جس کو کہتے ہیں وہ ہندو مذہب ہی ڈیفائنڈ نہیں ہے، جب تک اس کے طور طریقے ہی ڈیفائنڈ نہیں ہیں تب تک یہ اصرار کرنا کہ ہمارا مذہب دنیا کے تمام مذاہب سے بڑھیا ہے، کہ مجھے لگتا ہے درست نہیں ہے۔ دارا ایک حساب سے صوفی تھا، میں نے کہا نا فقیر دارا۔ اب فقیر کیا ہے؟ فقیر لفظ کی تعریف اس کے 4 حروف میں چھپی ہوئی ہے، فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، یہ سے یاد الہی، رے سے ریاضت۔ یہ 4 اوصاف جس کے پاس ہیں، جو ان 4 اوصاف کی روشنی میں زندگی جیتا ہے، سوچتا ہے، وہ صوفی ہے۔ صوفی سمجھتا ہے کہ اس انسانی جسم کے رہتے ہوئے بھی ریاضت کے شانوں پر پرواز کر کے خدا کے حضور پہنچا جا سکتا ہے، خدا سے ایک رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، جذباتی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے وصال ہو سکتا ہے۔ اور آخری وصال تب ہوگا جب زندگی اپنا دم توڑ دے، آخری بار جب روح
जिस्म से निकल कर खुदा के हुजूर पेश होगी तो फिर लौट कर जस्द खाकी में नहीं आएगी। ये सूफी का ख्याल है। यही वेदांत कहता है। वेदांत दो लफ्जों को लेकर चला, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा, प्राइम सोल, सबसे बड़ी सोल, सबसे बड़ी रूह खुदा है, और आत्मा आम रूह है। तो आम इंसान खुदा का पैदा किया हुआ आत्मा है, और जिसकी वो आत्मा पुरस्तिश कर रही है वो परम आत्मा है। मतलब आत्मा दोनों है, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो प्राइम सोल है, हम ऑर्डिनरी सोल्स हैं। तो प्राइम सोल के इख्तियार में जो कुछ है वो आम सोल के इख्तियार में हो ही नहीं सकता। खालिक वो है, मालिक वो है। तो इस सूरत में जब हम ये समझ लें कि हम उस रूह अजीम के हिस्से हैं, उसी की वजह से रूह हमारे अंदर है, तो फिर हम सब दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक जैसे इंसान हैं, एक जैसी मखलूक है। क्योंकि खुदा ने अगर मुझे अपने हिस्से में से निकाल के पैदा किया है तो सबको अपने हिस्से में से निकाल के पैदा किया है। तो पूरा आलम जो है वो मेरा अपना है, मेरा सगा है। मैं उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, उनका इस्तेहसाल नहीं कर सकता, उनको परेशान नहीं कर सकता, उन पर जब्र नहीं कर सकता। ये तसव्वुफ ख्याल पेश करता है। ऐसी सूरत में दारा शिको ने, जिन हालात में दारा शिको का कत्ल हुआ वो तो जाने दीजिए, जो है सो है, हो चुका। मगर दारा शिको ने जो फिक्र छोड़ी है, जो फलसफा छोड़ा है, उस फलसफे की आज भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी दारा शिको के ज़माने में थी। दारा शिको को याद कीजिए, दारा शिको की फलसफे को समझिए, दारा शिको के सपनों का हिंदुस्तान बनाने की तरफ कदम बढ़ाइए। खुदा आपकी मदद करेगा।